हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो फ्रेंड्स, दीपिका कक्कड़ इब्राहिम माँ बन चुकी है, ये तो आप लोग जानते हैं। उसने एक बेबी बॉय को जन्म दे दिया है। लेकिन ये पॉडकास्ट है मैडम के उन लफ्ज़ों के बारे में, उन अल्फाजों के बारे में, उस पोइट्री के बारे में जो उन्होंने खुद से नवाजा है, खुद से लिखा है अपने प्यारे जनाब के बारे में। उनके बर्थडे पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक प्यार भरा नोट, एक प्यारा सा छोटा सा पोयम लिखा था, जिसे अपने लफ्ज़ों में नवाजा उन्होंने और डाली है, अपनी स्टोरी पर डाली हुई थी। तो आज का ये पॉडकास्ट उसी के ऊपर है, ज़रा गौर फरमाइएगा। और मैं इतना ज़्यादा जो उर्दू लैंग्वेज है वो इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैडम के उस पोयम पे सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू लैंग्वेज ही भरा हुआ है। उसी लफ्ज़ों में मैडम ने अपने पूरे पोयम को तराशा है, पूरे पोयम को लिखा है और पूरे पोयम को बोला है। इसी वजह से मुझे भी उर्दू लैंग्वेज में ही थोड़ी सी बोलनी पड़ी। वैसे मैं ज़्यादा उर्दू लैंग्वेज यूज़ करूँगी नहीं। सो चलिए बढ़ते हम लोग ब्लॉग में आगे। अच्छा जी, तो मैडम कह रही है कि खुदा को अपने कर्मों से खुश कर देना चाहते हैं। अरे भैया मैडम, मेरी बात सुनिए। आप खुदा को खुश कर कर के क्या करोगे? कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये बोलो कि अपने जनाब को अपने कर्मों से खुश कर देना चाहते हैं ताकि मेरे जनाब मेरे आगे पीछे मंडराते रहें, मेरे इशारे पे नाचें और जनाब के साथ मेरा कोई ब्लैक पैच नहीं रहे, ताकि हमको इंटरव्यू में कभी ये नहीं बोलना पड़े कि हाँ, मेरी ना वेडिंग लाइफ में, सेकंड वेडिंग लाइफ जो थी मेरी, उसमें भी मेरे साथ में ब्लैक पैचेस रहे हैं। ऐसा बोलने की आपको किसी इंटरव्यू में ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए आप ये बोलिए कि मुझे अपने जनाब के लिए कुछ करना है। ऐसे तो खैर आप बहुत कुछ कर चुकी हो, बेशुमार कर चुकी हो, लेकिन फिर भी आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करती। ना कोई इज़्ज़त है, ना वो लोग कोई आपका कोई इज़्ज़त करते हैं, ना केयर करते हैं। आपके हाई रिस्क प्रेगनेंसी में भी किसी ने कोई एफ़र्ट नहीं किया, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी आप जो खुदा के लिए कह रहे हो ना, वो खुदा के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जनाब के लिए कहिए, अपने इब्राहिम फैमिली के लिए कहिए कि मैं अपने इब्राहिम फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ताकि मेरे लिए भी कोई कुछ करे, मुझे भी थोड़ा सा भीख में पैम्परिंग मिल जाए। जिसका मुझे भीख मांगना पड़ता है वो भीख ना मांगना पड़े। अच्छा, अब मैडम बोलती है कि अल्फाजों में कभी बयां नहीं कर पाएंगे कि आप हमारे क्या हो जनाब, जबकि आप तो इतना बार बोल चुकी हो, शोएब मेरा गुरूर है, मेरा शोएब मेरा गुरूर है। मैं अपने हर व्लॉग में, अपने हर वीडियो में उनकी तारीफ़ करूँगी। आपको क्या, आई पिटी यू गाइस। मुझे नहीं चाहिए आपका कंसर्न। हाँ, मेरे जनाब का अफेयर है तो क्या, आप लोगों को क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ गए? आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू। अब आप इतना कुछ अपने जनाब के बारे में बोल चुकी हो, इतना कुछ कह चुकी है, इतना बार उनका तारीफ़ कर चुकी हो, फिर भी बोल रही हो मैडम कि हम अपने अल्फाजों में बयां नहीं कर पाएंगे, अपने वर्ड्स में बता नहीं पाएंगे अपनी फीलिंग्स को। जबकि आप तो भर भर के बता चुकी हो, इतना कुछ बता चुकी हो, और क्या क्या बताना बाकी है मैडम। और साथ ही साथ ये भी बोल रही है कि अगर कोशिश भी करेंगे बताने का तो मेरे आँखों से आंसू आ जाएंगे। अरे मैडम, कोशिश मत करिए। इतना तो कोशिश किया आपने बताने का कि आपके जनाब जो है वो सुट्टेबाज है। कोशिश की थी ना आपने छुपाने की, लेकिन छुपी तो नहीं, मालूम चल गया कि वो सुट्टाबाज है। अब बताइए, अब वो सुट्टा कहाँ पिएगा? एक ही कमरा हो, आप लोग का बेडरूम है। खैर, आपने 2 BHK से 5 BHK तो कर लिया है, लेकिन बेडरूम तो एक ही है। अब सुट्टा मारने के लिए प्रिवेसी तो चाहिए। अब उस प्रिवेसी में तो आपके नए लाल साहब आ गए हैं, आपके प्यारे बच्चे आ गए हैं। तो अब उसके सामने अगर सुट्टा पिएगा तो खैर बच्चे को भी इन्फेक्शन और प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो तो हो नहीं सकता। ये तो आपने कोशिश की थी छुपाने का, लेकिन सबके सामने आ ही गया उसका कि वो सुट्टाबाज है। धीरे धीरे अफेयर वाला बात भी सामने आ गया। ये भी आपने कोशिश की थी छुपाने की, नहीं बताने की, लेकिन बता ही दी। हमें मालूम है कि ये सब बताने की कोशिश आप करते हो और बताते हो तो आंखों से आंसू आ ही जाता है। जाहिर सी बात है, आएगी ही आएगी, लेकिन फिर भी आप छुपाने की कोशिश करते हो। लेकिन अब कभी कभी मैडम के मुंह से एक सच निकल ही जाता है, क्या करेगी बेचारी। आफ्टर ऑल बहुत प्यार करती है अपने जनाब से। मेरा शोएब मेरा गुरूर है। अच्छा मैडम, आपको अगर अपने जनाब के लिए इतनी पोइट्री लिखनी ही थी तो जब ज़रा अपने धर्म पे रह करके, अपने लैंग्वेज में, हिंदू लैंग्वेज में भी बहुत रोमांटिक बातें होती हैं यार, वो सब में लिखती। इतना उर्दू में घुसने की क्या ज़रूरत है? मतलब एकदम टिपिकल मुस्लिम बन कर के आयत हो, सुन्नत हो, नवाजा है तो हमारे लिए ऐसा किया है। मतलब इतना उर्दू लैंग्वेज आपने जो भर भर के जो कहा है, क्या ज़रूरत थी? अपने हिंदी लैंग्वेज में भी कह सकती थी।
हिंदी फिल्म नहीं देखते हो? हिंदी फिल्म तो देखने आप जाती ही हैं मैडम। अभी हाल ही फिलहाल आपने पठान देखने गया, इससे पहले भी आपने बहुत सारी हिंदी फिल्में देखी होगी रोमांटिक, उसमें भी ढेर सारे डायलॉग है। उसी में से एक आध चुन कर के अपने अल्फाज में, अपने लफ्ज़ में थोड़ा उर्दू मिला करके बोल देती। लेकिन इतना उर्दू में ही घुसने का क्या ज़रूरत था? मतलब कभी तो अपने धर्म को भी फॉलो कर लीजिए मैडम, कभी धर्म को फॉलो कर लीजिए अपना। अब ये जो इतने भारी भरकम शब्द आयत हो, सुन्नत हो, ये सब जो मैडम आपने कहा है भैया, ये सब आप ही को मुबारक हो। आप ही अपने जनाब के लिए कहिए, उनके बारे में बोलिए, उनके बारे में विस्तार करिए, आप ही इसमें खुश रहिए। उसके बाद वाली बात तो समझ में नहीं है। आप बोलते हैं कि आपकी खुशबू से हमारा एकदम दिल और ज़िंदगी गुलजार हो गया है, हमारा घर, हमारा तन मन सब महक उठा है, एकदम खिले रहने लगे हैं। तो मैडम ज़रा ये बताइए कि आपके जनाब तो नहाते नहीं हैं, तो खुशबू से गुलजार हुआ है या बदबू से गुलजार हुआ? आप पहले खुद सोच लीजिए, उसके बाद पहले बोलिएगा। क्योंकि अभी बर्थडे वाले व्लॉग में उसने तो खुद ही देखा और खुद ही दिख भी रहा था कि जिम वाला ही ड्रेस पहन करके जनाब पूरा दिन निकाल लिए, सो करके बिस्तर पर पूरा दिन वैसे ही निकाल लिए। हाँ, ये अलग बात है कि अपने तन की जो दुर्गंध है उसे दूर करने के लिए वो यूएस से, बाहर विदेश से, दुबई से जा कर के अपना, खुद तो जाते नहीं हैं, उनके जो चेले हैं या फिर आपकी जो चेली लोग हैं उनसे आप लोग मंगवाते हो परफ्यूम, और वो परफ्यूम लगा करके वो अपना जो हाइजीन वाला जो ये है ड्रामा उसे छुपाते हैं कि नहीं मैं तो बहुत हाइजीनिक हूँ। तो इतने अनहाइजीनिक इंसान की दुर्गंध आपको खुशबू लगती है और उससे आपका गुलजार होता है दिन। अरे यार, मैं भी किसको बोल रही हूँ, तो खुद 3 दिन तक एक ही कपड़े पहनती है। इसकी अम्मी ने भी बोला कि मेरी बहू तो 3 दिन से देखो एक ही कपड़े पहनी हुई है, नहाती तो है नहीं, कपड़े तो बदलती है नहीं, दोनों तो सेम ही कैटेगरी के हो। लेकिन हाँ, उसने कभी नहीं बोला कि आपकी खुशबू से उसका दिल गुलजार हुआ है। लेकिन आप मैडम, आप तो तारीफ़ के पुल ही बांधते रहती हैं अपने जनाब के, जबकि तारीफ़ के लायक तो वो है नहीं, नल्ला निकम्मा, कुछ करना तो है नहीं, उसको तारीफ़ के काबिल है नहीं। लेकिन फिर भी आपका तो कोई भी व्लॉग बिना उसके तारीफ़ का पूरा होता ही नहीं है। मैं करूँगी, मेरी जनाब है, मेरी शोएब, मेरा गुरूर है, मैं अपने हर व्लॉग में उसका तारीफ़ करूँगी मैं। आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू। अच्छा, अब मैडम कह रही है कि इतना कुछ हमको मिल गया है आपके आने से कि एकदम हम आपके कर्जदार ही बन गए हैं। तो खैर मैडम साहिबा, ये तो बात सही है, आपने इसके साथ शादी तो खैर इसीलिए की थी क्योंकि ये नल्ला निकम्मा था, आपको कुछ देने के लायक नहीं था, और आपको जो कुछ भी मिला आपके अपने पैसे से ही मिला है। फिर भी आप सब जगह जनाब को ही आगे करते रहती हो कि सब मुझे जनाब ने दिया है, मेरा शोएब, मेरा गुरूर है, उसने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। और बात रही कर्ज़दार की, तो मैडम जी इससे ज़्यादा बड़ी खुशी तो आपने उसे दी है, तो कर्ज़दार तो उसे आपका होना चाहिए। लेकिन फिर भी जनाब आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता। इवन इसने इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट भी डाला है तो कि हाँ मैं पापा बन गया हूँ, एक लड़के को दीपिका ने जन्म दिया है, ये सारे कुछ इसके मुंह से निकल रहा है। ये नहीं निकल रहा कि दीपिका ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, दीपिका ने मेरे लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, इतना लेबर पेन झेल करके, 9 महीने की तकलीफ़ें झेल करके आज उसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। ये सारे कुछ इसके मुंह से निकल ही नहीं रहा। बस क्या गुरूर, मैं एक बच्चे का बाप बन गया हूँ, मेरे घर में बेटा हुआ, इसी का गुरूर करके दिखा रहा। तो आप जो इतना इसके बारे में बकवास कर रही हो, क्या ज़रूरत है? वैसे भी आपको पैम्परिंग मिलने वाली नहीं और ना ही इससे कुछ मिलने वाला है। ये आपका जो दिमाग में बैठा हुआ है ना कि कर्ज़दार हो गई, ऐसा कोई कर्ज़दार वगैरह आप इसकी नहीं हुई हो। उल्टा यही आपका कर्ज़दार है, क्योंकि नल्ला निकम्मा है, जीवन में कभी तो कुछ कमाया है नहीं, आप ही के पैसे पे पल रहा है, और आप है कि इसी को एकदम चने की झाड़ पे चढ़ाई हुई हो। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दीपिका मैडम और इब्राहिम फैमिली और उनके प्यारे जनाब, उनके गुरूर के बारे में जानकारी पाने के लिए, उनसे रिलेटेड वीडियोस को जानने के लिए चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।